Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपको पता है जैसे कि 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। नवरात्रि की इस बार की जो एनर्जी है वो बहुत स्पेशल एनर्जी है, क्योंकि आज जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो उसमें मुझे एक चीज़ फील हुई कि कुछ बड़े शिफ्ट्स होने जा रहे हैं। ये जो शिफ्ट हो रहे हैं ये मैंने पहले भी सेंस किए थे, और मैंने आपको बताया भी था कि दिसंबर तक का कुछ 4 दिसंबर तक का कुछ एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर एक डेडलाइन ड्रॉ हो जाएगी उन लोगों के बीच में जो अपने ग्रोथ की एनर्जीज को अकम्प्लिश कर पाए और जो लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो फेज जो आप ट्रिगर्स महसूस कर रहे हैं, जो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में महसूस कर रहे हैं, वो सब ट्रिगर्स और ये सब कुछ अब 4 दिसंबर तक होकर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस बार जो नवरात्रि की ब्लेसिंग्स हैं, जो गाइडेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है आपके लिए, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंस रखती है। तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और अपनी लाइफ में कौन सी फील्ड में ये अप्लाई हो रही है इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पिक अ कार्ड रीडिंग में या फिर ऐसी कलेक्टिव रीडिंग में मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, तो किसी एक ही व्यूअर का या मेरे यूट्यूब फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनका किसी एक का ही आंसर मैं एक वीडियो में दूंगी। सो डोंट फील पैनिक कि मैम हमारा तो आंसर नहीं दे रहे हैं, बिकॉज सबका आंसर देना पॉसिबल नहीं है। और जितना सटीक क्वेश्चन पूछेंगे, जितना बहुत ही क्लियर क्वेश्चन पूछेंगे, उतना इजी होता है आंसर देना, बिकॉज ये रीडिंग के बीच में मैं आंसर करती हूँ। तो अपने क्वेश्चंस पूछिए, रैंडमली मैं क्वेश्चन पिक करती हूँ और मैं आंसर ज़रूर देती हूँ। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, मैं आंसर ज़रूर प्रोवाइड करते हूँ। ठीक है, तो देखते हैं इस नवरात्रि माँ दुर्गा क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। जय माता दी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं माँ की क्या गाइडेंस है, माँ क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं अपने बच्चों से। लेट्स सी दैट। ओके, तो पहला कार्ड यांग का कार्ड है। द सेकेंड कार्ड इज बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। द थर्ड कार्ड ओवर हियर इज पीस का कार्ड है। इमेजिन का कार्ड है। ब्लेस्ड का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नो प्लेस लाइक होम का कार्ड है। जैसे कि अभी मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी, उसमें स्टार्ट करते ही मैंने आपको बताया था कि इस बार की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। और ये एनर्जी, ये जो कार्ड्स जितने खूबसूरती से निकल कर आए हैं, आप डेफिनेटली इन कार्ड्स को देख सकते हैं। यांग का कार्ड है यहाँ पर, बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। आई होप आप इस रीडिंग से बहुत बड़ी गाइडेंस आपको मिल पाएगी, बिकॉज यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी कार्ड्स निकल कर आएंगे ये आपकी लाइफ के किसी ना किसी स्फीयर को डेफिनेटली टच करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये एक चीज़ तो बता रहे हैं कि जो लोग अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग इमेजिन करते हैं, जिन लोगों का विजन बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए ब्लेसिंग्स निकल कर आई हैं। यहाँ पर यांग का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है, ये माँ की ब्लेसिंग है कि अब आपकी लाइफ में एक एक्शन होने वाला है। ठीक है, अब आपकी लाइफ आगे की तरफ को मूव करने वाली है। जैसे कि मैंने बोला कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका आपको आंसर मिलने वाला है, आपकी मैनिफेस्टेशन सच्ची साबित होगी। ये मूवमेंट का कार्ड है, क्रिएटिव एक्टिविटीज का कार्ड है। ठीक है, और अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस कार्ड को देखें तो आपका सपोर्टिंग एक्शन जो भी आपने अपने पार्टनर के लिए लिया है वो आपको रिजल्ट देगा। अगर आपने अपने पार्टनर को हील किया है या उन्हें मैनिफेस्ट किया है या उनके लिए कोई भी एफर्मेशंस ट्राई की हैं, वो आपको रिजल्ट देंगी। माँ ये आपसे कहना चाहती हैं, आप
विश्वास रखें, अपने विश्वास पर विश्वास बनाए रखना है आपको, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ये आपके हाईएस्ट गुड का टाइम आने वाला है। माँ ये ब्लेसिंग आपको दे रही हैं। अब चीजें आगे पीछे इन आउट नहीं होंगी। जो भी मूवमेंट होगा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक्चुअली जो ये यांग का कार्ड होता है ये एक मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी है ये इंडिकेट कर रही है कि आपने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाए हैं और अब ये एफर्ट्स आपको रिजल्ट देंगे। माँ ये आपसे कहना चाहते हैं अब चीजें रुकेंगी नहीं, एक्शन में रहने वाली हैं चीजें, ठीक है। ये ब्लेसिंग है आपके लिए। और आपकी लाइफ में सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं हो रही है। अगर जॉब करियर के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं और अभी तक कोई आउटकम नहीं आया है तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जॉब के अंदर कुछ ऐसा अचानक से होगा, अचानक से मूवमेंट आएगी, एक पैशन इग्नाइट होगा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी। एक मैजिकल सी चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन वर्ल्ड्स का कार्ड है। ये एक ट्रांजिशन का वक्त है आपके लिए। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, ठीक है। अब आप एक सिचुएशन में अटके नहीं रहेंगे। आप यहाँ पर देखिए ये ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन है जिसमें आप अभी हैं और आप धीरे धीरे आगे की तरफ को मूव कर रहे थे, ठीक है। अब नवरात्रि के टाइम पर और उसके बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आ जाएगा जब आप इस ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब आप बहुत सारी चीज़ों को लेट गो कर देंगे। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी चीज़ों को लेकर, बिकॉज बहुत टाइम से लाइफ स्टेगनेंट रही है, ठीक है। आपको फ्रीडम महसूस होगी। आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में अलग तरीके से सोचेंगे। आपको मतलब डिफरेंटली चीज़ें नज़र आने लगेंगी। आपको डिवाइन कनेक्शन फील होना शुरू हो जाएगा। द रीज़न इज़ दैट आपके आसपास आपको बटरफ्लाइज नज़र आएंगी, एंजेलिक नंबर्स नज़र आएंगे। और जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं ना उसको देखकर परेशान मत होइए। और बेसिकली जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं वो 111 जैसे रेपिटेशन में हो, 222 रेपिटेशन में हो, 1010 रेपिटेशन में हो, इनको एंजेलिक नंबर्स माना जाता है। उसके बाद जैसे आपको कोई नंबर लाइक 84 है या 27 है, ये बार बार नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका भी कुछ ऐसा मतलब होता है, ठीक है। अब आपको अपने पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप की टर्म्स में समझे तो आपको अपने पार्टनर की एनर्जी समझने का मौका मिलेगा। आपके पार्टनर सामने से खुद की फीलिंग्स बताएंगे। मैंने कहा ना ये ट्रांजिशन का वक्त है, बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपीरियंस करेंगे। ये आपको समझ आएगा कि ये जो रिलेशनशिप था आप दोनों के बीच में था का मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ, ठीक है, वो इस वजह से हुआ क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ समझाने के लिए आपकी लाइफ के अंदर आया है और आपने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ समझा भी है। ऐसी बात नहीं है, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस लेकर आया है। अब आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इस तरह की एनर्जी से आप ब्लेस्ड फील करेंगे। एक होता है लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है, यहाँ पर लाइफ आपकी चलने वाली है। इस नवरात्रि से जो कुछ भी आपकी लाइफ में आएगा वो एक परमानेंट फेज में आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर पीस का कार्ड है। आपके अंदर ऑटोमेटिक एक एक्सेप्टेंस आ जाएगी। आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ है, फाइनेंस है। आप बहुत ही क्वाइट माइंड के साथ आगे की तरफ को चलेंगे। मन के अंदर जितनी भी उथल पुथल है वो होनी बंद हो जाएगी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है उसकी वजह से हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि आगे की तरफ को कैसे मूव करें। अंदर शांति ही नहीं है। और अगर माँ दुर्गा आपको शांति से ब्लेस कर रही हैं कि आपकी लाइफ के अंदर एक शांति इस्टेब्लिश होने वाली है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। आप अगर रिलेशनशिप की बात करें तो आपका रिलेशनशिप एक बहुत ट्रू अलाइनमेंट में आएगा। आप दोनों के अंदर एक हार्मनी की सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों ट्यूनिंग में आ गए हैं और आप किसी को ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि आप अब क्या महसूस कर रहे हैं। बहुत डिफरेंटली ये चीज़ें होने वाली हैं। ये जो ट्रांजिशन का कार्ड है ना, ये यहाँ पर बहुत बड़ा रोल
प्ले कर रहा है, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। एक्चुअल क्या होता है, जब या तो हम यहाँ अटक जाते हैं, यहाँ हम यहाँ अटक जाते हैं। अब आप एक फेज से दूसरे फेज की तरफ को मूव कर रहे हैं, और ये वो लोग मूव कर रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ एफर्ट्स लिए हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ काम किया है। ये उन लोगों के लिए बेसिकली ब्लेसिंग है। द रीजन इज दैट कई बार ऐसा होता है कि मैं या कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई भी आपको गाइड जो करता है, वो आपको कहते रहते हैं कि अपने लिए काम कर लीजिए, आपको रिजल्ट आएंगे, अपने लिए काम कर लीजिए, अपने रिलेशनशिप के लिए काम कर लीजिए। वो इन्हीं वक्त के लिए होता है। द रीजन इज दैट यहाँ पर ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। ब्लेसिंग्स क्या है, उसको रिसीव करने के लिए आपके पास कंटेनर भी होना चाहिए, आपने अपना काम भी किया होना चाहिए। अब यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया, एफर्ट्स दिए, अभी तक फेल हुए हैं, उनको यहाँ पर सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। माँ दुर्गा आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही हैं आपकी हर एक स्फीयर में। मतलब हर एक स्फीयर का मतलब जहाँ पर आप परेशान हैं, ठीक है। इसलिए मैं रिलेशनशिप का अलग से बता रही हूँ आपको, और आपकी नॉर्मल दूसरी स्फीयर्स का अलग से बता रही हूँ। यहाँ इमेजिन का कार्ड है। आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया, आपने जैसी भी जिंदगी को मैनिफेस्ट किया, आपने विजुअलाइज किया, वो सब चीज़ें अब सच्चाई बनने वाली हैं। ये माँ दुर्गा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए। आप इल्यूजन्स में से निकलने जा रहे हैं। आपको समझ आएगा कि आप क्या चाहते क्या हैं। आप अपनी चाहत को जब रियलिटी में चेंज होता हुआ देखेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे, और आपकी ड्रीम्स को रियलिटी माँ दुर्गा यहाँ पर बनाने जा रही है। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलने जा रहा है। जो चीज़ें आप सोचते थे कि शायद ये चीज़ें आज होंगी, कल होंगी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर होने जा रही हैं। आपने अगर अपने रिलेशनशिप को लेकर जो भी डे ड्रीमिंग की है, जो आपको लगता था कि ये तो सिर्फ ख्वाब ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, उन सभी चीज़ों को आप रियलिटी में चेंज होते हुए देखेंगे। आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर सक्सेस है, आपकी जॉब में यहाँ पर सक्सेस है, और यहाँ पर ब्लेसिंग्स किस फैक्टर से मिलने जा रही है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आप अपने आप यूनिवर्स के रिदम के साथ अपना रिदम मैच करने लगेंगे। आपकी एनर्जी अपने आप यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन होने लगेगी। ये माँ दुर्गा की आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आई एम रियली हैप्पी टू डू दिस रीडिंग, बिकॉज ये रीडिंग खुद में एक संपूर्ण रीडिंग है, खुद में एक कंप्लीशन शो कर रही है। बिकॉज यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है वो ब्लेस्ड का कार्ड निकल कर आया है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वंडरफुल होने जा रहा है, ठीक है। और ये स्पिरिट्स, आपके गाइड्स, माँ दुर्गा आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। अब आपकी जिंदगी में आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी कोई भी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में दस्तक देंगी, ठीक है। और आप इतना ज़्यादा ब्लेस्ड फील करेंगे कि आपके पास शब्द कम पड़ेंगे उस ब्लेसिंग्स को बताने के लिए, ठीक है। आप रिलेशनशिप की बात करें तो आप डीपनिंग ऑफ इंटीमेसी के लेवल तक पहुंच रहे हैं। आप एक बहुत ही प्योर रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप डिवाइन को उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलेंगे। आप अपने आप को एक ड्रीम लाइफ में इमेजिन करने वाले हैं। ये 2-2 का कार्ड है, जिसको हम नंबर 4 बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लेस्ड का कार्ड है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी की विंडो खुलने वाली है। आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आपको हर एक चीज़ आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। इस तरह की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं। माँ दुर्गा आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। जिन्होंने वक्त रहते खुद के ऊपर काम किया है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया है, अपनी लाइफ के ऊपर काम किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, डीपली खुद को समझा है, अपनी सिचुएशन को समझा है, उनकी ज़िंदगी के अंदर तो ये चेंजेस 100% होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को ये रिलेशनशिप और जॉब, करियर, हेल्थ प्रोवाइड करने वाला है वक्त। ये ऐसा वक्त आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक पर नो प्लेस लाइक होम। आप खुद तक पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आप जो कंटेंटमेंट चाह रहे थे, कोई भी जगह जहां मर्जी आप घूम लीजिए, लेकिन अपने घर में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है
वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। और माँ दुर्गा आपसे यहाँ ये कहना चाहती हैं कि अब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में स्थिरता आ गई है, ठीक है, और आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे। आपके सारे सपने साकार होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर लवर्स, फ्रेंड्स, कंपेनियन, अच्छे लोग, सब कुछ होगा। आप एक सिंक्रोनाइजेशन में हो जाएंगे यूनिवर्स के साथ, लव के साथ, अपने रिलेशनशिप के साथ, ठीक है। आप बहुत इमोशनली सेफ फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब जिंदगी के अंदर कुछ भी गलत नहीं होगा। और वो बहुत इम्पॉर्टेंट फीलिंग होती है जिस फीलिंग से माँ दुर्गा आपको ब्लेस कर रही हैं। बहुत 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 अच्छी एनर्जी है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही हैं। माँ दुर्गा आपको एक मूवमेंट दिखा रही हैं, एक जोश आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। सब लोगों ने सैटर्न जुपिटर के ट्रांजिट से अपनी लाइफ के अंदर डाउनफॉल्स देखे हैं, कहीं ना कहीं डाउनफॉल्स देखे हैं। अब ज़िंदगी में अपलिफ्टमेंट का वक्त आ गया है। माँ दुर्गा आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, बहुत सारे स्फीयर्स में। ओके, तो अब हम दूसरे डेक से देखेंगे कि और क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूंगी। खुशी कुमारी का क्वेश्चन है। उन्होंने ये पूछा है कि क्या मेरे एक्स पीयूष के साथ मेरा रीयूनियन होगा। तो आपका आंसर मैं देखने जा रही हूँ खुशी। क्या आपके एक्स के साथ आपका रीयूनियन होगा? पीयूष नाम है उनका। लेट्स सी। ओके, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली होगा। पेशेंस रखिए। आपका जो सपना है अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी जिंदगी बिताने का, उसके लिए मैनिफेस्टेशन कीजिए। आप यूनिवर्स की तरफ को नेगेटिव एनर्जीज मत प्रोजेक्ट कीजिए। आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। सो आपका आंसर यस है खुशी। आई होप आपको आपका आंसर क्लियरली मिल गया हो। ओके, तो अब देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। ओके, लेट्स सी माँ दुर्गा की क्या गाइडेंस है आपके लिए। लेट्स सी दैट। क्या गाइडेंस देना चाहती हैं माँ दुर्गा आपको। तो पहला कार्ड यहाँ पर ह्यूमिलिटी का कार्ड है। एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड है। अवेकनिंग, डेफिनेटली दिस वाज द कार्ड आई वाज वेटिंग फॉर। मतलब मेडिटेशन में इतनी क्लियरेंस आती है। फ्रीडम, रीफ्रेम, बिल्कुल बिल्कुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज। देखिए, जो लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये चीजें लिखना चाहते हैं ना, मैम हमारी जिंदगी में तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ना हमारी जिंदगी में कोई चेंजेस आ रहे हैं। जब आपका खुद का ही बैरियर इतना स्ट्रांग है कि आप उन चेंजेस की तरफ को बढ़ते ही नहीं हैं, ठीक है। जब आप ये पहले ही लगा कर बैठे हैं कि आपके लिए कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो यूनिवर्स की अगर एनर्जी आप तक आती भी है तो आप उस एनर्जी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो एनर्जी आपके लिए 100% सक्सेसफुल नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए गाइडेंस क्या निकल कर आई है। मैंने जैसे कि बताया 4 दिसंबर तक का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एनर्जी चल रही है। और आपके लिए गाइडेंस पहला है ह्यूमिलिटी, ठीक है। मैं हमेशा एक वर्ड यूज करती हूँ, एक्सेप्ट कीजिए। तो माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाह रही हैं कि आपको जो भी राइट गाइडेंस मिलती है उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कई चीजें ऐसी होती हैं जिन पर हम अचानक से पहुंच जाते हैं। मतलब हमारा कोई मोटिव नहीं होता है। सपोज कोई वीडियो हमारे सामने अचानक से आ गई, हम अचानक से उस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब वो डिवाइन की गाइडेंस होती है। आप कंटिन्यूसली प्रे करते जा रहे हैं, डिवाइन को कंटिन्यूसली प्रे करते जा रहे हैं, तो वो चीज अचानक से आपके सामने इस तरह से आएगी कि उसमें आपके हर सवाल का जवाब होगा, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो माँ दुर्गा आपसे ये कहना चाहती है कि अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप ये चीज सोच पाएं या इस चीज में डिफरेंशिएट कर पाएं कि आपके लिए सही गाइडेंस क्या है, ठीक है।
ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको सही रास्ते को, सही असिस्टेंस को पहचानना है। एनर्जेटिक क्लियरिंग का कार्ड है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मैं एनर्जी को बहुत क्लियरली फील कर पाते हैं। जब आपका बुरा वक्त आता है तो आपके अंदर बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। ये जो एनर्जेटिक क्लियरिंग है इसको ही हीलिंग बोलते हैं। अपने आप को बदलना होगा, माँ के सामने खुद को सरेंडर करना होगा, अपने डर पे काबू पाना होगा, अपनी अटैचमेंट्स पे काबू पाना होगा। अगर माँ का आप प्लान समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको किस रास्ते पर जाने के लिए कह रही हैं और क्यों कह रही हैं, और आप उनके सामने ब्लॉकेजेस खड़ी कर रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता या मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आप जो इतनी अच्छी एनर्जी, जो इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए निकल कर आई हैं, आप उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो लोग मेडिटेट कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, अपने आप में समझते हैं कि हीलिंग क्या है और किस तरह से की जाती है, अपनी एनर्जी को किस तरह से क्लियर किया जाता है, और चलो नहीं भी पता है लेकिन सरेंडर मोड पर हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। और जो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे हैं, उन्हें माँ दुर्गा ये कह रही हैं कि आपको अपनी एनर्जेटिक क्लियरिंग करनी है, और हर उस स्फीयर में करनी है। इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू योर सेल्फ, लेकिन अपने हर उस स्फीयर की करनी है जहाँ पर आप अटक गए हैं। अगर रिलेशनशिप है तो उसकी हीलिंग करनी है, अगर जॉब में आप बंधन महसूस कर रहे हैं उसको क्लियर करना है। उसके लिए आपको जो भी राइट गाइडेंस मिल रही है, जिससे भी मिल रही है, उस राइट गाइडेंस को फॉलो करना है। अवेकनिंग का कार्ड है। जैसे ही आपकी ये एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ जो लोग अटैच्ड हैं उनके साथ हुआ भी है, और वही एनर्जी दोबारा से यहाँ पर चल रही है। जैसे ही आपकी एनर्जेटिक क्लियरिंग होगी, तब आपको समझ आएगा कि आप एक्चुअली किस रास्ते पर हैं। आपकी इंट्यूशन क्लियर होगी, और आप अपनी कॉमन सेंस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। और जो लोग अभी भी इस एनर्जेटिक क्लियरिंग एनर्जीज में नहीं है, उन्हें माँ ये गाइडेंस दे रही हैं कि आपको अपने आप को एनर्जेटिकली क्लियर करना है, ताकि आप सिचुएशन को लेकर अवेकन हो पाए। कई बार ऐसा होता है, डिवाइन आपके आसपास ही आपको कुछ ऐसे रास्ते बता रहे होते हैं जहाँ से आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन हम अवेकन ही नहीं है, हम अपने में ही लगे हुए हैं, हम उस एनर्जी को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये एनर्जी नहीं है तो यहाँ पर क्या है, इंसान सोया हुआ है। तो उठ जाइए, अवेकन हो जाइए, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, तभी आप फ्रीडम की एनर्जीज को अचीव कर पाएंगे। आपको अपने ब्लॉक्स से बाहर निकलना होगा, आपको अपने रिश्ते को ब्लॉकेजेस से बाहर निकालना होगा, आपको हर बॉन्ड से अपने रिश्ते को बाहर निकालना होगा, हर बॉन्ड से खुद को बाहर निकालना होगा। ये आपके लिए गाइडेंस है, तभी आप फ्री होकर आसमान को छू पाएंगे। आपके लिए पॉजिटिविटी इसी वजह से नहीं आती है क्योंकि आप उस फ्रीडम को अचीव ही नहीं करते हैं, आप उस फ्रीडम को अचीव करने के बारे में सोचते तक नहीं हैं। ओके, तो आपको अपने आप को, जैसे हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, नहीं ये हमारे एथिक्स नहीं कहते हैं, कई बार एथिक्स के ऊपर जाकर भी हमें चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो माँ आपको ये गाइडेंस देना चाहती हैं कि अपने आप को फेक बाउंडेशन से बाहर निकाल लीजिए। रीफ्रेम का कार्ड है। आप अपनी लाइफ को रीफ्रेम एनर्जीज के अंदर डालिए। ये गाइडेंस है, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, तुम लेने वाले बनो। ये गाइडेंस है माँ की, ठीक है। आप ये सोचिए, सब कुछ मेरे लिए हो रहा है, मेरे हक में हो रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है, मेरे साथ कोई गलत नहीं कर रहा है। इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, तभी आप यूनिवर्स के गिफ्ट्स को, माँ की ब्लेसिंग्स को अचीव कर पाएंगे। ये गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर ईज का कार्ड है। चीज़ों को इतना टफ मत बनाइए, आप रिसीविंग एनर्जीज के अंदर आ जाइए। आप चीज़ों को रिसीव ही नहीं करना चाहते। मैंने जब रीडिंग को भी स्टार्ट किया, भी मैं कार्ड्स
को शफल ही किया था, तभी मैंने आपको बोला था कि आप अपने ब्लॉक्स खुद लगाते हैं। आप क्या कहते हैं, मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, तो अपने आप को रिसीविंग मोड में तो डालिए। आपके लिए चीज़ों को रिसीव करना इजी है। आप हर एक खुशी को, हर एक अबंडेंस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपको रिमूव करने होंगे। देखिए यहाँ माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है, यहाँ पर माँ काली का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ गोविंदा का कार्ड भी आया है, ठीक है, नारायण का कार्ड है। तो आप इस चीज को समझिए कि आपको बहुत क्लियर गाइडेंस मिल रही है कि चीजें आपके लिए इजीली हो सकती हैं। एक्चुअल क्या है, जब हम कोई भी चीज सीखते हैं ना, तो उसमें ना पहले हम यूज करते हैं, मतलब नो। लाइक कैसे हम बोलते हैं कि पैसा कमाना आसान नहीं है, ठीक है, वो एक ब्लॉकेज हम पहले ही लगा लेते हैं, हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है, ये ब्लॉकेजेस हम खुद ही लगाते हैं। हम चीज को आसान रास्ते पर लेकर नहीं जाते। पैसा कमाना आसान है अगर हम मेहनत करते हैं। दोनों स्टेटमेंट्स में फर्क यही है। पैसा कमाना आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। पैसा कमाना आसान है अगर हम बहुत मेहनत करते हैं तो उसका फल भी हमें मिलता है। ये अपनी परसेप्शन होती है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, आपके लिए ये सारी चीज़ें होंगी। इस गाइडेंस को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। आपके लिए जो भी नवरात्रि की ब्लेसिंग्स आई हैं सब 100% होंगी अगर आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे। लेट्स सी मोर, और क्या कहना चाहती हैं माँ दुर्गा आपसे इस नवरात्रि पर, किस तरह की और ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस हैं, इस डेक से देखते हैं कौन से रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट। तो यहाँ पर अगेन अवेकनिंग एशियंट विजडम, फॉलोइंग योर ब्लेसिंग्स हैं ये सारी, राइजिंग अबव, savoring pleasure, embarking on an adventure, and bottom of the deck पर looking deeper। सबसे पहले तो बॉटम ऑफ द डेक मैं डिस्कस करना चाहूँगी। देखिए माँ आपसे ये कह रहे हैं, चीज़ों को सुपरफिशियल तरीके से मत देखिए, ठीक है। आपको इल्यूजन की एनर्जी से निकलना होगा। आपको पहचानना होगा कौन सी अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए है। आपके लिए अगर बहुत सारी चीज़ें हो रही है, उसमें चॉइस बनानी आपको खुद को सीखनी होगी। जब आप डीपली किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तभी आप अपने लिए बेस्ट चूज कर पाएंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है, ठीक है। अवेकनिंग एशियंट विजडम, देखो आपकी जो सोल है ना, ये ऑलरेडी सब कुछ जानती है। आप अपने साथ एक रिलेशनशिप नहीं बनाते हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं, आपका क्या सोल पर्पस है, इस चीज का जवाब आपको सिर्फ आपकी सोल दे सकती है, ठीक है। अपने सोच को बढ़ाइए, अपनी सोच को क्लियर कीजिए। आप चाहते क्या हैं उस चीज को क्लियर कीजिए, और उस चीज का जवाब आपकी इंट्यूशन धीरे धीरे आपको देने लगेगी। माँ आपसे ये कहना चाहती हैं, खुद को पहचानना सीख जाइए, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में इसी तरह से रहेंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें ट्रिगर देने के लिए हमारी जिंदगी में आती हैं। बिना रीजन के कुछ भी हमारी जिंदगी के अंदर नहीं होता है। फॉलोइंग योर ब्लिस का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आपको जहां पर लगता है कि ये रास्ता आपके लिए सही है, वो ना तो आपका दिल उस चीज़ का जवाब दे, ना दिमाग उस चीज़ का जवाब दे। अगर जवाब कोई दे तो वो आपकी इंट्यूशन जवाब दे। अपने ब्लिस को फॉलो कीजिए और आगे की तरफ को बढ़िए। जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है उससे आपको ऊपर की तरफ को उठना होगा। आपको डिवाइन को थैंक यू कहना होगा। आपको हर एक चीज़ में ब्यूटी खुद ब खुद फाइंड आउट करनी होगी। आपको ग्रेसफुली हर एक चीज़ को एंजॉय करना होगा। अब हम इंजॉय कैसे करेंगे? पहले ये हमारी इमेजिनेशन होती है, हमारी विजुअलाइजेशन होती है। देखिए इंसान के अंदर कंटेंटमेंट तो आती ही नहीं है। पहले हमें 100 रुपीज़ चाहिए होते हैं, फिर हमें 1000 चाहिए होते हैं, फिर हमें 1 लाख चाहिए होते हैं, तो वो कंटेंटमेंट तो आती ही नहीं है। वो लाइन तो हम कभी ड्रॉ ही नहीं करते हैं।
एंड सिमिलरली इन रिलेशनशिप, पहले हमें अपना पार्टनर चाहिए, फिर जब हमारा पार्टनर हमारे पास आ जाता है तो वो पार्टनर किसी और से बात ना करे। चलो अगर वो किसी और से बात नहीं कर रहा है, मैरिज हो गई है, तो फिर वो पार्टनर हमारा अपनी फैमिली से बढ़कर ध्यान रखे। तो हमारा जो कंटेंटमेंट का लेवल है वो हमें खुद को ही नहीं पता है। तो इसीलिए हम आपसे ये कह रही हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठिए, अपने आप को वेल डिफाइंड एनर्जीज के अंदर लेकर आइए। यहाँ पर सेवरिंग प्लेजर का कार्ड है। आपको जितना कुछ भी मिला है उसको इंजॉय करना सीखिए। जब आप उसे इंजॉय करने लगेंगे तब आप पॉजिटिव होंगे, और जैसे ही आप पॉजिटिव होंगे आप और ब्यूटीफुल चीज़ों को अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेंगे। मैनिफेस्टेशन बहुत सारे लोगों के केस में रिजल्ट नहीं देती है, क्योंकि अंदर तो ये है कि नहीं, पार्टनर नहीं आएगा, और हम लिख रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, पार्टनर आएगा, पार्टनर आ चुका है। जब अंदर ही ब्लॉकेजेस इतने सारे हैं तो बाहर आपके लिए मैनिफेस्टेशन रिजल्ट कैसे देगी? नहीं देगी। तो इसलिए जो कुछ आपके पास है उसे इंजॉय कीजिए, लिव इन योर प्रेजेंट, ठीक है। एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर, आप एक ऐसी जर्नी पर हैं जहां पर अलग अलग पाथ्स हैं। एक रास्ता वो है जो आपको खुशियां दे सकता है, और एक रास्ता वो है जो आपको दुख दे सकता है। एक्चुअली जो दुख वाला रास्ता है, मैं आपसे ये कह रही हूँ, वो आप खुद ब खुद चूज कर लेते हैं। आपको यहाँ पर रुकने के लिए नहीं भेजा गया है, आपको यहाँ पर निरंतर आगे की तरफ को बढ़ना है। जैसे हम एक वीडियो गेम खेलते हैं, उसके अंदर हम अलग अलग चैलेंजेस को एक्सपीरियंस करते हैं और फाइनली हम उस लेवल को पार कर लेते हैं। तो आज जो भी आपकी लाइफ के अंदर चल रहा है वो एक लेवल है। उस लेवल को अगर आप पार करेंगे तभी आप नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेंगे। माँ आपसे ये कहना चाहती है। बहुत क्लियर, बहुत अच्छी गाइडेंस आप लोगों के लिए निकल कर आई है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। माँ की ब्लेसिंग्स हैं, सबके साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।